ग्रह पर एक नया खतरा आता है और सेना इसे निष्क्रिय करने की तैयारी करती है। वे प्राणी के ठिकाने पर हमला करते हैं और धीरे धीरे सैनिक अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। हालांकि जब वे अंततः इसे पहुंचने में सफल होते हैं तो कई टेंटिकल्स उन पर हमला करने के लिए प्रकट होते हैं। पुरुष निराश हो जाते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन एक एक करके समाप्त हो जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद वही राक्षस जो सैनिकों पर हमला कर रहा था एक हाई स्कूल की कक्षा को पढ़ा रहा था। जैसे ही वह शिक्षक, जो एक ऑक्टोपस और पैकमैन के बीच के क्रॉस का परिणाम सबसे अधिक लगता था, कक्षा की उपस्थिति ले रहा था, उसके छात्र उसे नष्ट करने के लिए रबर की गोलियों का उपयोग कर रहे थे। लेकिन किशोरों का यह समूह इस कहानी में कैसे आया? खैर, यह सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने स्कूल में अपना अंतिम वर्ष शुरू किया। वे कक्षा 3E के थे, जो पूरे कुनुगी गांव का स्कूल के सबसे कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों से बनी थी। दूसरी ओर कक्षा A प्रधानाचार्य के अनुसार वह अभिजात वर्ग है जिसका भविष्य उज्जवल है। कम अंकों के लिए सजा के रूप में पूरी कक्षा E को एक परित्यक्त इमारत में भेज दिया गया। प्रधानाचार्य का इस निर्णय का बहाना यह था कि इस तरह वे अन्य छात्रों के विकास में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जब वे कक्षा में पहुंचते हैं तो उन्हें एक बड़ा आश्चर्य होता है। छात्रों को पता चलता है कि उनका नया शिक्षक कोई और नहीं बल्कि एक एलियन है जिसने चंद्रमा का एक हिस्सा नष्ट कर दिया और स्नातक तक पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही करने का इरादा रखता है। जापान के रक्षा मंत्रालय के सदस्य तदाओमी करासुमा छात्रों को सूचित करते हैं कि उनका मिशन स्नातक से पहले प्रोफेसर को समाप्त करना है, अन्यथा पूरा ग्रह नष्ट हो जाएगा। हालांकि एक समस्या थी, वह प्राणी अत्यंत तेज था और एक पेशेवर एजेंट भी उस पर एक भी वार नहीं कर सका। पीला राक्षस कक्षा को सूचित करता है कि उसने सरकार के साथ एक समझौता किया है जिसमें वह कहता है कि उसे मारे जाने से कोई आपत्ति नहीं है जब तक वह कक्षा E का शिक्षक बन सकता है। तब तदाओमी रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित गोलियों और चाकुओं का परिचय कराता है। ये हथियार एक विशेष सामग्री से बने थे जो मनुष्यों के लिए हानिरहित थी, लेकिन उस राक्षस के खिलाफ घातक प्रभाव डालती थी। सच साबित करने के लिए प्रोफेसर आदमी के हाथ से बंदूक लेता है और अपनी टेंटिकल में गोली मारता है। छात्र उस दृश्य को देखकर डर जाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में प्राणी पुनर्जीवित हो जाता है और एक नई शाखा उस जगह पर उगाती है जहां से वह काटी गई थी। एजेंट बताता है कि कोई नहीं जानता कि एलियन ने सरकार के साथ वह सौदा क्यों किया, लेकिन कहता है कि छात्र सुरक्षित हैं क्योंकि उनके शिक्षक ने वादा किया था कि वह उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अंत में आदमी कहता है कि उस राक्षस को सफलतापूर्वक समाप्त करने और पृथ्वी को बचाने वाले व्यक्ति को जो इनाम दिया जाएगा वह 10 अरब येन होगा, जो $77 मिलियन के बराबर है। तब से तदाओमी छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए सहायक शिक्षक बन गए। उनके अलावा एक और शिक्षक को उन्हें अंग्रेजी सिखाने के लिए नियुक्त किया गया। उसका नाम इरीना येलोविच है, जो एक अत्यधिक कुशल एजेंट है जिसे उस शक्तिशाली प्राणी को मारने के लिए भेजा गया था जो ग्रह को धमकी दे रहा था। हालांकि मिनीगन की मदद से भी महिला अपने ऑपरेशन में सफल होने के करीब भी नहीं पहुंची। कक्षा के ब्रेक के दौरान तदाओमी छात्रों को प्रशिक्षण देते थे और धीरे धीरे उनकी युद्ध कौशल में सुधार हो रहा था। नागिसा, उस कक्षा के सदस्यों में से एक, ने अपनी कक्षा में शामिल होने के क्षण से ही